जो मनुष्य बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की एक पावन कथा सुन लेता है, जीवन में कभी गरीब और दुखी नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज का बुधवार बड़ा ही शुभ माना जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की एक पावन कथा को पूरे विश्वास और भक्ति के साथ सुन ले, उसके जीवन में धन संपत्ति के मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। जिस घर में ये कथा गूंजती है, वहां बरकत आती है, धन स्थिर होता है और दुख दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मन लगाकर मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में धन का अभाव बना रहता है। कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी काम अटक जाता है, कभी व्यापार या नौकरी में रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे समय में लगता है कि जैसे किस्मत ही रूठ गई हो। परंतु दर्शक बंधु, हमारे आर्षि मुनियों ने एक गहरी बात कही है, जहां मन में शुद्धता, कर्म में पवित्रता और हृदय में भक्ति होती है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, वे केवल कथा नहीं, वह एक दिव्य प्रेरणा है। ये कथा मनुष्य को सिखाती है कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सद्गुणों, सद्विचारों और मां लक्ष्मी की कृपा से स्थिर होता है। इस कथा को सुनकर अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। जहां पहले अभाव था, वहां समृद्धि आई। जहां रुकावटें थी, वहां मार्ग खुले, और जहां मन में भय था, वहां विश्वास का दीपक जला। कहते हैं मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां झगड़ा, अपशब्द, आलस्य, अपमान और अव्यवस्था का वास हो, पर जहां मन में सरलता हो, कर्म में सच्चाई हो और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, वहां माता स्वयं आकर आशीर्वाद देती हैं। बुधवार का दिन उनके विशेष आने का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी कथा सुनना सौभाग्य का द्वार खोलने जैसा है। तो दर्शक बंधु, अपने मन को शांत करिए, भीतर श्रद्धा जगाइए और मां लक्ष्मी के दिव्य स्मरण के साथ इस पावन यात्रा पर आगे बढ़िए, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह आपके जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नया सौभाग्य लेकर आ सकती है। अब आइए मां लक्ष्मी की इस दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आज की कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गण और गंभीर बात आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, विशेषकर श्री गरुड़ पुराण में, माता लक्ष्मी से जुड़ा एक दिव्य सिद्धांत स्पष्ट कहा गया है कि जिस भी कथा में लक्ष्मी कृपा का उल्लेख हो, उसे बीच में छोड़ना मात्र एक गलती नहीं, बल्कि वह मनुष्य के जीवन से सौभाग्य हटाने वाला पाप बन जाता है। क्योंकि अधूरी छोड़ी गई लक्ष्मी कथा मन में भ्रम, संशय और दरिद्रता का भय छोड़ देती है। अधूरी कथा का अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को उसी अंधकार में धकेल देता है जिससे निकलने के लिए वह माता से कृपा मांग रहा होता है। इसलिए दर्शक बंधु, हम आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल कोई साधारण वर्णन नहीं है। यह तो मां लक्ष्मी का उन भक्तों के लिए वचन है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं। कई बार जीवन की सारी गरीबी, सारा संघर्ष और सारी रुकावटें सिर्फ एक ही कारण से बनी रहती हैं। हम लक्ष्मी मार्ग की किसी सीख को अधूरा छोड़ देते हैं। हम उस सत्य को पूरा सुनते ही नहीं जो हमारे भाग्य को बदल सकता था। हो सकता है इस कथा का सिर्फ एक शब्द, एक प्रसंग, एक घटना आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारी परेशानियां और वर्षों से रुकी हुई किस्मत को खोल दे। मां लक्ष्मी की कृपा जब उतरती है तो सूखे खेत में भी सोने की लहरें उठ जाती हैं। इसलिए अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप माता के भक्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर, आपके धन, आपके संबंध और आपके भाग्य पर सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, दिव्य कथा को अंत तक सुनना आपका धर्म, आपका कर्तव्य और आपका सौभाग्य है। और एक और विनम्र निवेदन, धर्म की ये अमूल्य शिक्षाएं केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। इन्हें जितना आगे बढ़ाएंगे, मां लक्ष्मी उतनी ही तेजी से आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे करना ना भूलें, ताकि मां लक्ष्मी के ऐसे दिव्य, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो अब अपने मन को शांत कर लें, अपने हृदय में श्रद्धा जगा लें और तैयार हो जाएं मां लक्ष्मी की उस दिव्य कथा को सुनने के लिए, जो सुनते ही जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था रतनपुर। उसी गांव में वीरभद्र और अनिकेत नाम के दो भाई रहते थे। पिता अब इस संसार में नहीं थे, पर जब जीवित थे तब गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। परिवार के पास अच्छी खासी खेती की जमीन थी और एक पक्का मकान भी था। मां का साया तो बचपन में ही उठ गया था, इसलिए दोनों भाई पिताजी की ही छाया में पले बढ़े। वीरभद्र बड़ा भाई था,
स्वभाव से बहुत मेहनती, बहुत संस्कारी और परम श्रद्धालु। वो पिता की हर आज्ञा को भगवान का आदेश मानकर पूरा करता और हर काम में हाथ बटाता। पर छोटा अनिकेत घर का लाडला था, इसलिए वो जिम्मेदारियों से हमेशा बचता रहा। उसे बस अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना ज्यादा अच्छा लगता था। समय बीत रहा था, दोनों भाई धीरे धीरे जवान हो रहे थे और माता पिता बूढ़े। पिताजी ने गांव की एक अच्छी, सरल और संस्कारी लड़की देखकर सबसे पहले वीरभद्र का विवाह करवा दिया। वीरभद्र मेहनती थे, लेकिन अनिकेत को घूमना फिरना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद था। मां हमेशा अनिकेत से कहती, बेटा अपने भाई की तरह मेहनती बनो। पर अनिकेत कह देता, मां परिश्रम करने से क्या मिलता है, भैया बड़े हैं, पिताजी के बाद घर भी वही संभालेंगे। मां शांत स्वर में कहती, बेटा तुम्हारी सोच अलग है, तुम दोनों ही इस घर की बेटे हो, इस घर को चलाने का हक तुम दोनों को बराबर मिला है। लेकिन अनिकेत की सोच बदलती ही नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया कि वीरभद्र ने गांव में ही पिताजी की जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। वे पढ़े लिखे भी थे, लेकिन अनिकेत ने गुरुकुल की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। वो खेल, मस्ती और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में ही लगा रहा। अनिकेत को विवाह का भी कोई शौक नहीं था। इसी बीच वीरभद्र के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। वीरभद्र की चाहत थी कि उनकी बेटी शहर में पढ़े, अच्छी शिक्षा पाए, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब वे गांव छोड़कर नगर जाएंगे और वहां नई जिंदगी बसाएंगे। मां इस बात पर तुरंत राजी नहीं हुई। वो बोली, बेटा तुम दोनों का जन्म इसी गांव में हुआ है, मैंने तुम्हें यहीं पाला है, तुम लोग गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? वीरभद्र ने विनम्र स्वर में कहा, मां मैं चाहता हूं कि गांव की जमीन और घर बेचकर नगर में आवास ले लूं और बचे हुए धन से वहां व्यापार शुरू कर दूं। मां ने बेटे की इच्छा को समझकर हामी भर दी, पर तभी अनिकेत बोल पड़ा, भैया आप पिताजी की जायदाद ऐसे नहीं बेच सकते, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। ये जमीन जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। वीरभद्र ये सुनकर बहुत हैरान हुए, पर वे कुछ बोल नहीं पाए। वे जानते थे कि अनिकेत कोई काम नहीं करता और उनकी इच्छा ये थी कि वो नगर जाकर मेहनत करे, अच्छा व्यापार करे और परिवार एक साथ रहे। लेकिन अनिकेत के इस तरह कहने पर वीरभद्र ने विरोध नहीं किया। पिताजी की जायदाद दोनों भाइयों में आधी आधी बांट दी गई। नगर पहुंचकर दोनों ने अलग अलग मकान खरीद लिए। मां ने अनिकेत के लिए गांव की एक सरल लड़की पसंद कर ली और जल्द ही उसका विवाह भी करवा दिया। गांव वालों को भी लगा कि अब यह परिवार नगर जाकर अमीरों की तरह जीवन बिताएगा। नगर आने से पहले ही अनिकेत का विवाह हो गया था। सिर्फ ये शर्त थी कि वो नगर में अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहेगा। बंटवारे में जो धन अनिकेत को मिला था, उससे उसने नगर में एक छोटा सा घर खरीद लिया। वीरभद्र ने भी अपना घर ले लिया। बाकी धन उन्होंने किस काम में लगाया, ये बात अनिकेत नहीं जानता था। अनिकेत मां को अपने साथ नहीं रख सकता था, उसने ये बात पहले ही साफ कह दी थी। वीरभद्र को इस बात से कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वयं मां की सेवा करना चाहते थे। वीरभद्र ने मां को अपने साथ रख लिया था। वो मां की सेवा को भगवान की सेवा मानते थे। नगर जाने से पहले उन्होंने अनिकेत से एक बात कही थी। उन्होंने प्यार से कहा, भाई तुम अभी नादान हो, तुमने कभी परिश्रम नहीं किया। एक बात याद रखना, पिताजी की जायदाद से जो पैसे तुम्हें मिले हैं उन्हें किसी अच्छी जगह लगाना। उन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम अपने ही हाथों खुद को बर्बाद कर लोगे। पर अनिकेत ने वीरभद्र की इन पवित्र बातों पर ध्यान नहीं दिया। नगर में आकर जैसे तैसे वो बस गया था। वीरभद्र और मां किस हाल में है, ये देखने की सोच भी उसकी दिल में नहीं आती थी। वो तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ नगर के छोटे से घर में हंसते हंसते रह रहा था। कुछ समय तक उसने बंटवारे से मिले पैसों से ही घर घर चलाया, लेकिन हमेशा पैसों से ही घर नहीं चलता, उसे कुछ काम करना था। पर काम ढूंढने की जगह उसने नगर के आवारा लड़कों से दोस्ती कर ली और वे सब मिलकर जुए का खेल खेलने लगे। शुरुआत में अनिकेत को जुए में काफी रकम मिल गई। उसे लगा कि जब जुए में इतना फायदा हो रहा है तो किसी व्यापार की क्या जरूरत है। जुए में उसकी उन्नति बढ़ती गई। पत्नी को कुछ भी पता नहीं था। उसके तो लगता था कि अनिकेत काम के लिए बाहर जाता है, पर अनिकेत तो सारा दिन जुआ ही खेलता था। कुछ पैसे हार जाता तो उससे ज्यादा पैसे जीत लेता। समय बीतता गया। अनिकेत की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब भी घर जैसा तैसा चल रहा था। अनिकेत पिताजी की जायदाद के पैसों से जुआ खेलता रहा और इस खेल में और भी माहिर हो गया। एक दिन अनिकेत के पास वीरभद्र का संदेश आया, घर आ जाओ, मां का देहांत हो गया। यह सुनकर अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अपनी पत्नी को लेकर वीरभद्र के बताए पते पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। वीरभद्र किसी छोटे घर में नहीं, बल्कि एक बहुत ही बड़े महल जैसी हवेली में रहते थे।
वही मां का अंतिम संस्कार हुआ। अनिकेत की आंखें फैल गईं। उसे लगा मेरे भाई ने तो पिताजी की जायदाद बेचकर कितना बड़ा कारोबार बना लिया, और मैं जुआ खेलकर इतने पैसे कमाने के बाद भी आज एक छोटे से घर में हूं। यह देखकर उसका दिल बहुत दुखा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे अनिकेत के बुरे दिन शुरू हो गए। वो जुए में अपना सब कुछ हारने लगा। समय के साथ उसकी पत्नी को भी पता चल गया कि अनिकेत कोई काम नहीं करता, बस जुआ खेलता है। घर में झगड़े बढ़ने लगे। जुए की लत ने अनिकेत को बिल्कुल खाली हाथ कर दिया। अब उसके पास हारने को कुछ भी नहीं बचा था। तब उसने एक भयानक फैसला किया, जिस घर में वे रहते थे उसे भी बेच देगा। जब उसने पत्नी से कहा कि वह घर बेच रहा है और अब वे किराए के मकान में जाएंगे, तो उसकी पत्नी ने बहुत दुख भरा हंगामा किया। वो रोते हुए बोली, तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने भाई को देखो, परिश्रम करके कितना सफल हो गया, और तुमने मेहनत की ही नहीं, इसलिए ये हाल हुआ। अनिकेत की पत्नी रोते हुए कह रही थी, तुमने जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारी छत मत छीनो। काश तुम गलत रास्ते पर ना चलते, मेहनत कर लेते तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। अनिकेत ने धीरे से कहा, मैंने कभी मेहनत नहीं की। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहा है, और तुम कौन होती हो मेरे मामलों में बोलने वाली? पत्नी ने दुख भरी आवाज में कहा, अच्छा अगर यही बात है तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूं और अपना बच्चा भी साथ ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अनिकेत का दिल टूट गया। उसे बहुत अफसोस हुआ कि पत्नी जा रही है, पर फिर भी वह उसे जाने से नहीं रोक पाया। वह जानता था कि वह अपने मायके चली जाएगी, माता पिता के पास। वहां उसे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अपने पुत्र से दूर होना, ये बात अनिकेत सहन नहीं कर पा रहा था। वह अब पूरी तरह खाली हाथ हो चुका था। अपनी किस्मत को फिर से जुए में आजमाता, पर अब किस्मत पूरी तरह उससे रूठ चुकी थी। वह घर हार चुका था, धन हार चुका था, और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, मुझे अपने भैया के पास जाना चाहिए। वे करोड़पति हैं, इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, जरूर मेरी मदद करेंगे। अनिकेत वीरभद्र के घर मदद लेने गया। वह जानता था कि वीरभद्र बड़ा भाई है। उसने पहले भी माता पिता के लिए बहुत कुछ किया था। आज भी वह उसे देखकर द्रवित हो जाएगा और तुरंत व्यापार के लिए कुछ धन दे देगा। वह जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वीरभद्र बाहर निकल रहे हैं। अनिकेत दौड़कर उनके पास गया और बोला, भैया मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वीरभद्र ने कहा, हाँ बताओ क्या बात है। अनिकेत बोला, भैया मुझे धन की सख्त जरूरत है। ये सुनकर वीरभद्र ऐसे पेश आए जैसे वह उसे जानते ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पास कोई धन नहीं है। अनिकेत ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ऐसा मत कहो, मेरी मदद कर दो, मुझे थोड़ा धन दे दो। लेकिन वीरभद्र ने उसके मुंह पर साफ इनकार कर दिया और घर के अंदर जाने लगे। अनिकेत ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, तब द्वारपाल बाहर आया और बोला, यहां से चले जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? भैया के इनकार से टूटे हुए दिल के साथ अनिकेत वहां से लौटने लगा। उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी तेज वर्षा होने लगी। अनिकेत ने जोर से चिल्लाकर कहा, भैया कम से कम मुझे अंदर बैठने तो दो, आराम से बैठकर बात कर लेते हैं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। वीरभद्र खिड़की पर आकर खड़े हुए। उन्होंने सिर हिलाकर नहीं कहा और बोले, अनिकेत जो भी कहना है यहीं से कहो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। वीरभद्र के ये शब्द अनिकेत के दिल को चीर गए। उसने रोते हुए कहा, भैया क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? क्या मैं आपका भाई नहीं हूं? तभी वीरभद्र ने गुस्से में हाथ उठाया और बोले, नहीं। अनिकेत रोते हुए बोला, भैया मैं तो आपसे मिलने आया था। वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अनिकेत जो बात है यहीं पर कहो, मेरे पास थोड़ा समय है, मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर अनिकेत एकदम खामोश हो गया, जैसे उसके पास अब कोई भी शब्द बाकी नहीं बचा हो। उसने धीमे से कहा, भैया मैंने अपनी जायदाद जुए में हार दी है। मुझे धन की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ धन चाहिए। अनिकेत की बात पूरी भी नहीं हुआ थी कि वीरभद्र सख्त स्वर में बोले, अनिकेत देखो, तुम्हारा जो हिस्सा था वो तुम्हें मिल चुका है, और जो कुछ भी मेरे पास है वो मेरी मेहनत का फल है। इसलिए तुम्हें मेरी मेहनत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी जायदाद के पैसे क्यों बर्बाद किए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वीरभद्र ने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया और अंदर चले गए। अनिकेत ने उन्हें फिर आवाज देने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल आगे आ गया और बोला, यहां से चले जाओ वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। अनिकेत गुस्से और दुख में बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल बोला, मालिक थोड़े गुस्से में हैं, बाद में ठीक हो जाएंगे। अनिकेत ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन द्वारपाल बिल्कुल कठोर था।
उसने अनिकेत की एक भी बात नहीं सुनी और शांत लेकिन मजबूत पकड़ से उसे दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अनिकेत बाहर तेज वर्षा में भीग रहा था, लेकिन वहां किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। चलते चलते अचानक उसे ठोकर लगी और वो औंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी ठोड़ी से खून निकलने लगा, पर वहां कोई नहीं था जो उसे उठाता, कोई नहीं जो उसके घाव पर हाथ रखता। वो वही पत्थर जिसने उसे चोट पहुंचाई थी उठाकर जोर से सड़क की दूसरी ओर फेंक दिया। फिर आसमान की ओर मुंह उठाकर चिल्लाया, देख लेना वीरभद्र, मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। जिस जायदाद पर तू गर्व कर रहा है, मैं तेरे हाथ से सब कुछ छीन लूंगा, तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहने दूंगा। वो दिन अनिकेत के लिए बहुत भारी था। उसकी जायदाद जा चुकी थी, उसके रिश्ते टूट चुके थे, उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी और उसने पुत्र का चेहरा तक नहीं दिखाया। बरसती हुई बारिश में उसके पास बैठने की कोई जगह नहीं थी, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लंबे समय तक चलते चलते उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि वर्षा बहुत तेज थी और ये ठंडी सर्दियों वाली वर्षा थी जो इंसान को बीमार कर देती है। उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे, पर फिर भी वो उसी वर्षा में चलता ही रहा, जैसे वो खुद को ही सजा दे रहा हो। कभी ऐसा लगता कि वो खुद से बदला लेना चाहता है और कभी लगता कि वो अपने ही मन को दर्द देकर कुछ भुलाना चाहता है। जब अनिकेत की हालत बहुत खराब हो गई थी, तब वो सड़क के किनारे गिर गया था। उसे कोई होश नहीं था। बाकी सारी रात वो इसी तरह पड़ा रहा। शायद कोई दयालु व्यक्ति उसके पास था जो थोड़ी थोड़ी देर में उसे दवा देता रहा और उसी ने अपने पास से कंबल भी उसके ऊपर डाल दिया था। अनिकेत ने कई बार आंखें खोलने की कोशिश की, पर बेहोशी की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। न जाने कितनी देर वो यूं ही लेटा रहा। जब उसकी आंख धीरे धीरे खुली तो उसने देखा कि वो एक खाली कमरे में है। नीचे जमीन पर एक वस्त्र बिछा था और उसी वस्त्र पर वो लेटा हुआ था। आसपास एक जल का घड़ा रखा था और दीवारों पर पान की पीक के निशान भी साफ दिख रहे थे। कमरा छोटा था, घुटन भरा था और उसकी छत भी काफी नीची थी। अनिकेत समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर किस जगह पर है। कुछ समय तक वो चुपचाप लेटा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर वो कमरे से बाहर निकला। बाहर की जगह बहुत अजीब थी। उसे समझ ही नहीं आया कि यह नगर का कौन सा इलाका है, क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। कमरे से निकलते ही गली शुरू हो जाती थी। गली इतनी संकरी थी कि अगर दो लोग एक साथ गुजरें तो एक दूसरे से टकराए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। अनिकेत ने ऊपर देखा तो इमारतें बहुत ऊंची ऊंची थीं, बल्कि इमारतें नहीं, जैसे कहीं पुराने चौबारे हों। वो सामने वाले चौबारे को देख रहा था, वो भी काफी लंबा और पुराना था। शायद वो यूं ही घूमते घूमते बहुत पुराने मोहल्ले में पहुंच गया था। सुबह का समय था, भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। सड़क पर फैले कूड़े से इतना जरूर समझ आ गया कि बंद हुई दुकानें शायद पान और फूलों की दुकानें होंगी। लेकिन उसे यहां लाया कौन था, ये बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। वीरभद्र का घर तो बहुत बड़े इलाके में था और वो जगह उससे बिल्कुल अलग थी। अनिकेत सोचते सोचते वापस कमरे के अंदर आया और दीवार से टिककर बैठ गया। वो फिर यही सोच रहा था, मुझे यहां कौन लाया? कौन इतना दयालु था जिसने मुझे छत दी, दवा दी और कंबल भी दिया? तभी लगभग 15 पल बाद एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी रंगत काली थी और हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ था। अनिकेत चुपचाप उसे देखने लगा। वो उसे पहचान नहीं पाया, शायद उसने कभी इसे पहले देखा ही नहीं था। वो आदमी पास आया और बोला, और भाई तू कौन है? अपने बारे में कुछ बता। उसकी बात सुनकर अनिकेत को समझ आ गया कि यही वो व्यक्ति है जिसने उसे सड़क से उठाकर यहां लाया था। अनिकेत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो आदमी उसके सामने बैठ गया और थैला खोलने लगा। अब अनिकेत की नजरें उसी थैले पर थी। वो जानना चाहता था कि उसमें क्या है। जैसे ही थैला खुला, हलवा पूरी की सुगंध हवा में फैल गई। अनिकेत को बहुत तेज भूख लगी थी। सुगंध ने उसकी भूख और भी बढ़ा थी। वो ललचाई आंखों से थैले की ओर देखता रहा। वो आदमी मुस्कुराकर बोला, अब इसे खा भी ले या ऐसे ही घूर घूर कर अपनी भूख मिटा लेगा? अनिकेत हल्का मुस्कुराया और तुरंत हलवा पूरी खाने लगा। अब यह कहना मुश्किल था कि हलवा पूरी सच में बहुत स्वादिष्ट थी या फिर उसकी भीतर की भूख इतनी अधिक थी कि साधारण भोजन भी उसे अमृत जैसा लग रहा था। अनिकेत समझ ही नहीं पा रहा था। खाना खत्म करने के बाद उस आदमी ने खड़े होकर घड़े से जल निकाला और अनिकेत को पीने के लिए दिया। फिर स्वयं भी जल पिया। वो बोला, चल अब बता, कौन है तू, कहां से आया है?
अनिकेत ने धीरे से पूछा, क्या तुम ही मुझे रात यहां लेकर आए थे? उसे भरोसा था कि वही इंसान उसे लाया होगा, लेकिन फिर भी उसने ये सवाल पूछ ही लिया। अनिकेत की बात सुनकर उस आदमी ने पहले तो एक गंदी गाली दी, फिर बोला, हाँ मैं ही तुझे लाया हूं, अगर ना लाता तो तू उसी सड़क पर पड़ा रहता। चल अब मेरा समय बर्बाद मत कर और सच सच बता, कौन है तू, कैसे वहां गिरा पड़ा था, सब कुछ बता, और ध्यान रहे झूठ मत बोलना। पहले तो अनिकेत के मन में आया कि वो इस आदमी से झूठ बोल दे, क्योंकि वो उसे जानता नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा उसके पास अब क्या बचा है, ना घर है, ना दौलत, ना परिवार, ना बच्चा, उसे क्यों झूठ बोलना। फिर उसने सत्य ही बताने का निर्णय किया। अनिकेत ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वे 2 भाई हैं। गांव में पिता की जमीन का बंटवारा हुआ था। जमीन बेचकर आधा धन उसे मिला और आधा उसके भाई वीरभद्र को। भाई नगर आ गया तो वो भी उसके पीछे नगर चला आया। भाई ने उन्हीं पैसों से एक छोटा सा घर खरीदा और बाकी धन व्यापार में लगा दिया, और आज वो नगर का करोड़पति बन गया है। अनिकेत को भी उतना ही धन मिला था, उसने भी एक छोटा सा घर खरीदा, लेकिन बाकी सारे पैसे जुए में हारता चला गया। कुछ पैसे जीत भी लेता था, उन्हीं पैसों से उसने खूब मौज की, पर अंत में सब कुछ खो दिया। नगर आने के बाद जुए की लत और बढ़ गई। पहले डरता था, फिर जीतने लगा तो बिना सोचे समझे रकम लगाने लगा। पत्नी ने बहुत रोका, बहुत समझाया, पर जब अनिकेत ने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उसे छोड़कर चली गई और पुत्र को भी साथ ले गई। अब अनिकेत बिल्कुल खाली हाथ था। उसने सोचा था भाई के पास जाकर व्यापार के लिए धन मांग लूंगा और इस बार ईमानदारी से मेहनत करूंगा। जब मेरा कारोबार खड़ा हो जाएगा तो पत्नी को दिखाऊंगा कि उसने कैसा हीरा खो दिया, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। भाई ने उसकी बिल्कुल मदद नहीं की, उसने घर के भीतर आने तक नहीं दिया। अनिकेत ने बहुत विनती की, बहुत आग्रह किया, पर उसने एक ना सुनी। द्वारपाल को कहकर उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। फिर ठंडी वर्षा में वो चलता रहता, कांपता रहता और पता नहीं कब बेहोश होकर गिर पड़ा। वो आदमी ये सब सुनकर बोला, तेरी सारी बात ठीक है, लेकिन तेरे भाई को बरसती हुई ठंडी वर्षा में तुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अनिकेत ने दर्द भरी आवाज में कहा, हाँ मेरे भाई ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, पर तुमने मुझ पर दया की। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बस अगर हो सके मुझे अपने पास ही रख लो। अपनी कहानी सुनाते सुनाते आखिरी में अनिकेत ने उस आदमी के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और विनती करने लगा। उसके मन में डर भी आया, अगर मेरी कहानी सुनकर यह भी मुझे यहां से निकाल दे तो। लेकिन उसी वक्त वो आदमी धीरे से अनिकेत के कंधे पर थपकी देकर बोला, चल चल परेशान मत हो, अगर तू रसिक के पास आया है तो इसमें ऊपर वाले की कोई इच्छा होगी। तूने भोजन खा लिया है, अब आराम करना चाहता है तो आराम कर ले, मैं रात को फिर तेरे पास आऊंगा। अनिकेत ने तुरंत पूछा, तुम पूरे दिन क्या करोगे? वो आदमी जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे हमारा काम तो रात में शुरू होता है, दिन में हमें कोई काम नहीं होता। अनिकेत को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, मैं समझा नहीं। रसिक ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे तूने जुआ खेला है और फिर भी मेरी बात नहीं समझ रहा। चल कोई बात नहीं। अनिकेत परेशान हो चुका था। वो चुप रहा, पर उसके चेहरे से उसकी उलझन साफ दिख रही थी। रसिक ने कहा, तू यहां की जगह भी नहीं पहचान पाया? अनिकेत ने नहीं में सिर हिलाया तो रसिक ने अफसोस से कहा, अरे ये जगह तो सब जानते, ये सोना मंडी है और ये सोना मंडी का कोठा है। अब समझ आया या नहीं? सोना मंडी का नाम सुनकर अनिकेत के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी इस इलाके का रुख तक नहीं किया था। वो शायद जुआ भी खेल लेता था, गलत रास्तों पर भी चला, पर इस तरह का पाप उसने कभी नहीं किया था। उसे एक पल के लिए बहुत अजीब महसूस हुआ, मानो वो किसी गंदी जगह पर खड़ा है। वो उठकर खड़ा हुआ तो रसिक ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे क्या तू भी बाकी लोगों की तरह हमसे घिन खाने लगा? अनिकेत का मन तो हाँ कहने का था, लेकिन उसी पल उसे रसिक का एहसान याद आ गया, इसलिए उसने चुपचाप नहीं में सिर हिलाया। रसिक नरमी से उठा, उसने अनिकेत के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, चल परेशान मत हो, मैं रात को फिर आऊंगा और बातें करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ तेरी खातिर आया था, कहीं तू भूखा ना रह जाए। ये धन रख ले और दोपहर का भोजन खा लेना। ये कहकर रसिक ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और अनिकेत को दे दिए। अनिकेत का मन पैसे लेने का नहीं था, पर वो मजबूर था। पेट खाली था और वो भूखा रहकर रात तक नहीं टिक पाता था। भूख से तो उसका शरीर कांपने लगता था। रसिक मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जैसे ही वो गया, अनिकेत के मन में एक पवित्र ख्याल आया, कहीं ऊपर वाले ने रसिक को मेरे लिए देवदूत बनाकर भेजा हो। अगर रसिक दोषी है तो अनिकेत भी कौन सा कम पापी था। जुआ खेलना भी तो पाप ही है, फिर भी वो खेलता रहा। यह सोचकर अनिकेत का मन थोड़ा शांत हो गया और वो एकदम बेफिक्र हो गया।
अब अनिकेत बाहर निकलकर गली में इधर उधर घूम रहा था। उसे कुछ घरों के दरवाजे खुले दिखाई दिए और वहां कुछ लड़कियां भी दिख रही थीं, कुछ सज धज रही थीं और कुछ साधारण कपड़ों में खड़ी थी। अनिकेत ने तुरंत अपनी नजर फेर ली। उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर वो इसी तंग गली में टहलता रहा, लेकिन उसके मन में अपने भाई के प्रति नफरत पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो थोड़ी देर बाद एक छोटे से उपवन में जाकर बैठ गया। वो सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? सारी जिंदगी तो यहां नहीं रह सकता, और वो भी सोना मंडी जैसा स्थान, कभी नहीं। काफी सोचने के बाद भी उसे कोई तरीका नहीं मिला जिससे वो अपने भाई को सबक सिखा सके। थका हुआ वापस कमरे में आया और तबीयत खराब होने की वजह से सो गया। कुछ देर ही सोया था कि रसिक ने उसका कंधा हिलाया। अनिकेत हड़बड़ाकर उठ बैठा। रसिक हाथ में भोजन की थाली लिए खड़ा था। वो बोला, ये ले, चंपा देवी ने तेरे लिए भोजन भेजा है। अनिकेत चौंक गया। कौन? चंपा देवी? रसिक बोला, अरे वही सोना मंडी की मालकिन, उसी के पास तो मैं भी काम करता हूं। अनिकेत ने धीमे से पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसके स्वर में डर था कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, पर रसिक शर्माने लगा। अनिकेत को उसका यूं शर्माना कुछ अजीब और हंसाने वाला लगा। रसिक ने कहा, मैं चंपा देवी का खास आदमी हूं। अपहरण और हत्या, यही मेरा काम है। अनिकेत घबरा गया। मतलब तुम सोना मंडी में लोगों को मारते हो? रसिक मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं रे, पर एक तरह से तेरी बात भी ठीक है। हम लोग यहाँ स्त्रियों की रक्षा करते हैं। कई बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ आते हैं और जबरदस्ती उन लड़कियों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई बलवान आदमी यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं। इसके अलावा रसिक थोड़ा रुका, फिर बोला, हम आदेश भी लेते हैं। अनिकेत हैरान हो गया। किस तरह के आदेश? रसिक हंसकर बोला, अरे तू तो बड़ा भोला है। तू किस तरह का जुआ खेलता था? संसार के बारे में तुझे कुछ पता ही नहीं। चल मैं बता देता हूं। आदेश मतलब सुपारी। किसी को हटवाना हो, किसी को डराना हो या कहीं कब्जा करवाना हो, ये सब काम हम करते हैं। हमारा एक पूरा तंत्र है। हम अपने इलाके की रक्षा भी करते हैं और यही हमारा जीवन है। इतना कहकर वो चुप हो गया। एक पल के लिए अनिकेत को रसिक से सच में डर लगने लगा। वो थोड़ा दूर खिसक गया। रसिक पेट पकड़कर हंसा, अरे तू तो बड़ा डरपोक निकला। चिंता मत कर, मैं तेरा अपना हूं। जैसे तूने अपनी जिंदगी बताई, मैंने भी अपनी बता दी। अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा डर रहा था। अचानक अनिकेत के मन में ख्याल आया। वो बोलने ही वाला था कि रसिक गंभीर होकर बोला, बता क्या आया तेरे दिमाग में? अनिकेत हैरान रह गया। इसने बिना बताए कैसे समझ लिया कि मैं कुछ सोच रहा हूं? उसने पूछा भी नहीं था कि रसिक मुस्कुराया और बोला, अरे ऐसे ही तो हम किसी को नहीं मारते। हमें थोड़ा बहुत पता चल ही जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। चल अब तू बता, तेरे मन में क्या आया? अनिकेत ने घबराकर बहुत धीमे शब्दों में पूछा, यार तू किसी को मारने का क्या लेता है? रसिक ने उसके कंधे पर हल्का हाथ रखते हुए हंसकर कहा, तेरे लिए तो मुफ्त में ही मार दूंगा। बता किसे मारना है? मुझे लग रहा है कि तू अपने भाई को ही मरवाना चाहता है। जैसे ही रसिक ने यह कहा, अनिकेत की आंखें हैरानी से फैल गई। रसिक ने फिर हंसते हुए कहा, चुपचाप, ज्यादा मत सोच। मैंने बताया ना, मैं इंसान का चेहरा पढ़ लेता हूं। मैंने इसलिए ही तुझे यहां लाया था क्योंकि तेरे चेहरे में मासूमियत दिखी थी। चल तेरा काम हो जाएगा, लेकिन मैं तुझे एक दिन और देता हूं। अच्छी तरह सोच समझकर फैसला कर लेना, क्योंकि अगर यह मौका निकल गया तो बाद में तो पछताएगा कि भाई को क्यों मरवाया या क्यों नहीं मरवाया। इतना कहकर वो वहीं अनिकेत की जगह पर लेट गया। अनिकेत अपनी सोच में डूब गया। क्या वो सच में अपने भाई को मरवाने की कोशिश कर सकता है? एक क्षण के लिए उसके भीतर से आवाज आई, नहीं, लेकिन उसके मन ने उस आवाज को दबा दिया। उसने सोचा, जब भाई ने मेरा नहीं सोचा तो मैं उसका क्यों सोचूं? वैसे भी दुनिया में रोज लोग मरते हैं, एक मेरा भाई मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? धीरे धीरे अनिकेत ने मन ही मन अपना फैसला कर लिया। तब तक रसिक भी सो गया था। अनिकेत कमरे से बाहर निकला तो बाहर की सड़क सुबह सुबह बिल्कुल वीरान थी। फूलों की दुकानों से सुगंध आ रही थी। दुकानों के ऊपर पीले दिए जल रहे थे। चौबारे और घरों के दरवाजों पर सजी धजी स्त्रियां खड़ी थीं। वे हंस रही थीं और एक पल के लिए उनकी निगाह अनिकेत पर पड़ी तो वो उसे देखकर फप्पियां कसने लगी। अनिकेत शर्म से इधर उधर देखता रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी अचानक गली के दूसरी ओर से एक आदमी भागता हुआ आया। उसका सर फटा हुआ था और कपड़े खून से सने थे। वो जान बचाकर भाग रहा था। उसके पीछे 3-4 आदमी तलवारें लेकर भाग रहे थे। वो चिल्ला रहे थे, रसिक कहां है तू? शिकार भाग रहा है, अरे बाहर आ, पकड़ इसे। अनिकेत हैरान होकर देख रहा था। गली की स्त्रियां इस दृश्य से बिल्कुल बेफिक्र थीं, जैसे ये सब उनके लिए आम बात हो।
वो घायल आदमी अनिकेत के पास वाले कमरे तक आया, तभी अचानक पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बचा। अनिकेत ने पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सामने नजर की तो गली में रसिक उस आदमी की गर्दन पकड़कर खड़ा था। रसिक गुस्से में बोला, साले क्या पाप कर क्या है? अनिकेत ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है जो उससे इतनी नरमी और मुस्कान से बात करता है, उसकी सेवा करता है, और अब वो किसी जंगली दरिंदे की तरह अपने शिकार को पकड़े खड़ा है। दूसरे आदमी ने कहा, रसिक, इसका प्राण ले ले, इस दुनिया में इसके रहने का कोई फायदा नहीं। रसिक ने बिना पूछे, बिना एक पल रुके, एक झटके में उस बेबस आदमी की गर्दन तोड़ दी। फिर बोला, अब बता क्या किया था इसने? जिस व्यक्ति ने उसे मरवाया था वो शांत स्वर में बोला, मेरे धान उठाकर भाग रहा था, चोर था साला, अच्छा हुआ एक बोझ कम हो गया। वो बड़ी सहजता से अपने हाथ दीवार पर साफ करने लगा। ये देखकर अनिकेत का चेहरा पीला पड़ गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी गली फिर से शांत हो गई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जो लोग उसका पीछा करते आए थे वे आगे बढ़े और रसिक के हाथ अपने माथे से छुआ कर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद रसिक, चल हम चलते हैं। ये कहकर वे लोग उस आदमी की लाश उठाकर वहां से चले गए। ये दृश्य देखकर अनिकेत के रोंगटे खड़े हो गए थे। रसिक ने उसे देखकर जोर से हंसते हुए कहा, अरे तू अभी से डर गया? अनिकेत अब भी सदमे में था। बहुत देर लगी उसे संभालने में। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? रसिक बोला, डर कैसा? और मैंने इसलिए तुझे सोचने का समय दिया है कि तू अच्छे से विचार कर ले, वरना अगर तू अपने भाई को मरवाने का कहेगा तो मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनिकेत ने किसी तरह खुद को शांत किया। हाँ, मुझे समय दो, मैं अच्छी तरह सोच लूंगा। कुछ देर वो वहीं बैठा रहा, फिर गली के बाहर आया। बाहर आते ही उसे बहुत शर्म आने लगी, क्योंकि वहां की स्त्रियां छोटे छोटे वस्त्र पहने उसे खींचती सी लग रही थी। वो बड़ी मुश्किल से नजरें नीचे करके उस गली से निकल पाया। अनिकेत नहीं जानता था वो कहां जा रहा है। कुछ देर बाद ध्यान आया तो समझ आया कि कदम अपने आप भाई के घर की ओर चल पड़े। ये सोचकर उसने अपना रास्ता बदल दिया और घोड़े की बग्घी लेकर गांव पहुंच गया। वहां पत्नी के मायके जाकर उसने अपने पुत्र से मिलने की बात कही। पत्नी ने उसे मिलने दिया। उसका पुत्र बहुत दुर्बल था, चेहरे पर कोई रंग नहीं था, वो बहुत निर्धन और भूखा लग रहा था। अनिकेत ने पत्नी से पूछा, इसे भोजन नहीं मिलता? पहले तो पत्नी ने कुछ नहीं कहा। अनिकेत ने दोबारा पूछा तो वो फिर भी चुप रही। अनिकेत ने कहा, तुम इसे बड़े घमंड से यहां लाई थी, जैसे यहां धन भी बहुत है और भोजन भी बहुत मिलेगा। उसने जैसे ही ये कहा, पत्नी रोने लगी। अनिकेत को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही स्त्री है जो कभी उससे लड़ती थी। वो रोते रोते अनिकेत के पैरों में बैठ गई। अनिकेत घबरा गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? पत्नी ने सिर हिलाया। मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। अनिकेत बोला, तुम यहां क्यों नहीं रह सकती? तुम तो बड़े घमंड से यहां आई थी। पत्नी हाथ जोड़कर बोली, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने जिस भाई पर गर्व किया था उसी ने मुझे अपमानित कर दिया। उसकी पत्नी मेरे बेटे को मारती है, हमें दिन में सिर्फ एक बार खाना देती है। यह सुनकर अनिकेत की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने पत्नी और बेटे की जिंदगी कितनी कठिन बना दी। अनिकेत ने पत्नी और बेटे को दिलासा दिया, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें ले जाऊंगा। अभी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं अभी कहीं भी तुम्हें नहीं रख सकता। कुछ दिन प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। वो उन्हें समझाकर लौट आया, लेकिन अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में बार बार आंसू भर आते और वो उन्हें आस्तीन से पहुंचता जाता। चलते चलते उसका मन बुरी तरह टूट चुका था। तभी सामने से एक बग्घी आती दिखी। एक क्षण को उसके मन में आया, क्यों ना इसके नीचे आकर सब दुख समाप्त कर दूं? पर फिर सोच लिया, अगर मैं मर गया तो मेरे घर वालों को कौन देखेगा? अगर किसी की जानी चाहिए तो वो मेरा भाई है। अनिकेत ने उसी समय अपने भाई को संदेश भेजा। उसने निर्णय कर लिया था, अगर भाई मदद कर दे तो वो कुछ नहीं करेगा, बस थोड़ा सहारा मिल जाए। पर अगर भाई ने मदद नहीं की तो इस बार वो उसे ऐसा सबक सिखाएगा जो कभी ना भूल सके। अनिकेत का संदेश वीरभद्र ने पढ़ लिया। अनिकेत ने तुरंत कहा, मुझे मदद चाहिए, कृपा करके मेरी मदद कर दो, मेरी पत्नी और मेरा बेटा भूखे मर रहे हैं। अनिकेत की पूरी बात सुनने के बाद वीरभद्र गंभीर स्वर में बोले, देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगले समय में मुझे संदेश मत करना। यही वो पल था जब अनिकेत के मन में एक भयानक फैसला पक्का हो गया था। उसने सोचा, जब मेरे भाई को मेरी परवाह नहीं तो मुझे उसकी क्यों करानी चाहिए? मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मैं उन्हें कैसे मरने दूं? अनिकेत के दिल में नरमी का एक बूंद भी नहीं बची थी। रसिक के पास लौटने से पहले वो ना चाहते हुए भी अपने भाई के घर गया।
पर द्वारपाल ने वही व्यवहार किया। पहले मना किया, फिर जब अनिकेत ने जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अनिकेत फिर टूट गया। गुस्से में कांपता हुआ वापस गली में आया तो देखा रसिक वहीं बैठा तंबाकू पी रहा था। अनिकेत बोला, मैं अपने भाई को मरवाना चाहता हूं, जो कहोगे दूंगा। रसिक ने उसके सीने पर हाथ रखकर शांत किया। यार गुस्सा शांत कर, एक बार और सोच ले, किसी के पछतावे का कारण मत बन जाना। अनिकेत ने तेज नजरें उठाकर कहा, अब सोचने का समय खत्म हो गया है, जो कहा है वही करो। मैं अपने भाई का ठिकाना बता देता हूं, तुम्हें उसकी जान लेनी है और एक और काम भी है। इस बार रसिक ने अनिकेत की कलाई पकड़ी और उसे कमरे में ले गया। चल, जो बात करनी है यही कर, वहां ठीक नहीं है। अनिकेत को भी यह बात समझ आई, लेकिन उसका गुस्सा बहुत तेज था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस भाई को मेरा ख्याल नहीं, मैं उसका क्यों करूं? मुझे नहीं चाहिए उसका ख्याल, बस किसी तरह उसे इस संसार से मिटा दो। रसिक ने पूछा, अच्छा और दूसरा काम क्या है? उसने एक पात्र में जल भरकर अनिकेत के सामने रखा। जल पीकर अनिकेत कुछ शांत हुआ और बोला, दूसरा काम यह है कि उस जगह के कागज बनवाने हैं। भैया की जायदाद तो मुझे ही मिलेगी, लेकिन कोई प्रमाण तो चाहिए। अगर भविष्य में किसी ने कुछ पूछा तो मैं क्या दिखाऊंगा? रसिक बोला, ठीक है, तेरा काम हो जाएगा, परेशान मत हो, मुझ पर भरोसा रख। अनिकेत वहीं बैठा अपने दिल के भारीपन में डूबा रहा, लेकिन अपने फैसले से हटा नहीं। अगले दिन उसका मन बहुत घबराया हुआ था। उसे पता था वो अपने भाई को रसिक के हवाले कर चुका है। वो सोया पड़ा था जब रसिक आया और उसे जगाया। अनिकेत हड़बड़ा कर उठा, पहचानने की कोशिश की। क्या बात है, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक है ना? रसिक ने जेब से कुछ कागज निकाले और अनिकेत के सामने रख दिए। ये तेरा दूसरा काम हो गया। अनिकेत के हाथ पैर कांप गए, लेकिन फिर उसने कागज उठाए। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता नहीं था उनमें क्या लिखा है। उसने रसिक पर भरोसा किया, फिर पूछा, पहले काम का क्या हुआ? रसिक हंसते हुए बोला, पहले काम के बाद ही तो मैंने दूसरा काम किया है। एकदम जैसे अनिकेत के भीतर गहरी खामोशी उतर गई। वो बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसे यकीन नहीं होता कि वास्तव में उसके भाई की मृत्यु हो चुकी है और उसका रथ किसी और नहीं, उसके अपने ही आदेश पर बहा है। अनिकेत कांपते हुए बोला, क्या सच में आपने मेरे भाई को मार दिया? रसिक गुस्से से बोला, अरे तेरे कहने पर ही मारा है। क्या मुझे कोई सपना आया था तेरे भाई को मारने का? अनिकेत घबरा गया था, क्योंकि वो जानता था कि रसिक की दोस्ती अच्छी भी होती है और दुश्मनी बहुत भयानक। उसने जल पीकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन शांत नहीं हुआ। अब भी उसका पूरा शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। उसने कागज अपनी जेब में रख लिए, पर एक पल के लिए मन हुआ कि उन कागजों को फाड़ दे। शायद वो सच में ऐसा कर भी देता, अगर उस समय उसके मासूम बेटे का चेहरा उसकी आंखों के सामने ना आया होता। अनिकेत ने कहा, अब चलो मैं अपने ठिकाने पर चलता हूं। रसिक ने तुरंत कहा, नहीं यार, पहले अपने भाई का क्रियाकर्म तो होने दे, फिर जो करना है कर लेना। रसिक की बात सही थी, इसलिए अनिकेत चुप हो गया। पूरा दिन वो अजीब से भ्रम और डर में बीतता गया। 2 दिन रसिक के कहने पर अनिकेत वहीं रुका रहा, वीरभद्र के घर नहीं गया। तीसरे दिन जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहां कोई नहीं था, न द्वारपाल न कोई इंसान। अनिकेत के साथ रसिक भी था। अनिकेत ने पूछा, ये लोग कहां गए? भैया का परिवार तो होना चाहिए था। रसिक बोला, तेरे भाई का परिवार अपने कुछ संबंधियों के घर चला गया है। अब ये जगह तेरी ही है, तुझे यहीं रहना होगा। अगर कोई यहां होता तो निकालना मुश्किल होता। अनिकेत चुप हो गया। रसिक की बात सही लगी। घर के अंदर जाते हुए उसके मन में अजीब सी बेचैनी उठी। घर पूरी तरह खाली था, कमरों में ताले लगे थे, सब सुना सना था। अनिकेत ने घबरा कर पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? रसिक बोला, जो तुझे बेहतर लगे वही कर। अनिकेत ने पूछा, क्या मैं अपनी पत्नी और बेटे को यही ला सकता हूं? रसिक फिर बोला, अब जैसा तुझे उचित लगे, मुझे किसी बात से कुछ लेना देना नहीं। उसके ढीले शब्दों से अनिकेत को गुस्सा भी आया, पर वो कुछ कह नहीं पाया। अनिकेत अपनी पत्नी के पास गया। आज भी उसकी हालत पहले जैसी ही थी। उसे देखते ही वो रोने लगी। पुत्र भागकर अनिकेत से लिपट गया। पिताजी, आप हमें लेने आए हो ना? अनिकेत ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द उठ रहा था। अपने ही भाई की जान लेकर अब वो अपने परिवार को छत और भोजन देने में सक्षम हुआ था। वो सोच रहा था, काश मैंने ये पाप ना किया होता तो आज ऐसी नौबत ना आती। उसने पत्नी से कहा, चलो मैं तुम्हें लेने आया, अपना सब यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। पत्नी ने पूछा, क्या तुमने घर ले लिया है? अनिकेत की आंखें भर आईं। धीमे से बोला, हाँ।
इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और कीमती घर लिया है। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, तुम्हें भोजन भी मिलेगा। उसका पुत्र खुशी से उछल पड़ा। रसिक ने अनिकेत को कुछ धन दिया था, जिससे उसने बग्घी कर ली और पत्नी पुत्र को साथ लेकर घर चला आया। वो घर जो अब पूरी तरह खाली था और उसी का हो चुका था। घर के अंदर प्रवेश करते ही एक पल के लिए अनिकेत के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां राजा के सिपाही खड़े थे। वो मुड़ नहीं सकता था। सिपाही उसे देख चुके थे और इससे पहले कि अनिकेत भागने के लिए पलटता, सिपाही मुखिया ने अनिकेत को आवाज देकर कहा, कौन है तू? इधर आ। अनिकेत के पास कोई बहाना नहीं था। वो धीरे से आगे बढ़ा और जेब से वही कागज निकालकर सिपाही के सामने रख दिए। वो बोला, इस घर का नया मालिक मैं हूं। सिपाही मुखिया ने बड़े आराम से कागज देखे, फिर पूछा, अला मालिक कहां है? अनिकेत ने हिम्मत से कहा, वो मर चुका है। सिपाही ने फिर पूछा, मरने वाले से क्या संबंध था? इस बार अनिकेत थोड़ा घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। फिर धीरे से बोला, वो मेरा बड़ा भाई था और जायदाद तो वैसे भी मेरे हिस्से में ही आती। ये सुनते ही सिपाही ने उसकी बाह पकड़ ली और बोला, हम तय करेंगे कि जायदाद किसकी है। चल हमारे साथ बंदीगृह चल, अपनी पत्नी और बेटे को भी साथ ले जा। अनिकेत ने कहा, लेकिन मेरा दोष क्या है? मेरे पास तो कागज है। पर सिपाही ने कुछ नहीं सुना। उसे बग्गी में बैठाकर बंदीगृह ले गया। अनिकेत की पत्नी और बेटा डरे हुए उसके पास बैठे थे। पत्नी बार बार इशारे से पूछती, हम क्यों जा रहे हैं? तुमने क्या किया है? पर अनिकेत के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप सिर झुकाकर बैठा रहा। बंदीगृह पहुंचकर देखा, वहां एक 5 साल की छोटी लड़की बैठी थी। अनिकेत ने उसे अनदेखा कर दिया और एक आसन पर बैठ गया। सिपाही बोला, इस लड़की से पूछ जिसके पिता की जान तेरे कहने पर ली गई है। अनिकेत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रसिक ने भेद खोल दिया है। वो बोला, मैंने किसी को नहीं मरवाया। सिपाही गरज कर बोला, जिस जायदाद को तू अपनी बता रहा है वो तेरे भाई की नहीं, एक कारखाने के मालिक की थी। तेरे भाई की असली जायदाद ये लड़की है। ये तेरे भाई की पुत्री है और अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अनिकेत घबरा गया। वो मेरे भाई का घर था, वो तो धनवान था। सिपाही हंस पड़ा, किस दुनिया में जी रहा है तेरा भाई? कोई मालिक नहीं था, वो तो उस घर में सारथी का काम करता था। पीछे बने एक छोटे घर में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। तूने अपने ही भाई को मरवा दिया और इस मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया। सिपाही ने कठोर स्वर में कहा, अब पहले अपने सजा भुगत, फिर इस बच्ची की देखभाल करना। ये तेरे भाई की आखिरी निशानी है। ये सुनकर अनिकेत फूट फूट कर रोने लगा। वो अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ चुका था। वो जोर जोर से अपने ही गालों पर थप्पड़ मारने लगा। उसी समय रसिक वहां आ गया। अनिकेत चीख कर बोला, अगर यही करना था तो मेरे भाई की जगह मुझे ही मार देते। उसकी आवाज में दर्द, पछतावा और भय तीनों थे। तभी अचानक वहां वीरभद्र भी आ गए, जिंदा। अनिकेत दंग रह गया। फिर जो हुआ वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। रसिक बोला, मैंने तेरे भाई को मारा ही नहीं था। यह सब एक छल था, तुझे तेरे लालच का अंजाम दिखाने के लिए। तेरे भाई ने ही मुझे धन दिया था कि तुझे सबक मिले और तू सही रास्ते पर लौट आए। उस रात वर्षा में भी तेरे भाई ने ही मुझे भेजा था कि जाकर तुझे संभालूं। अनिकेत टूट गया। वो रोता हुआ वीरभद्र के पैरों में गिर पड़ा। भैया मुझे क्षमा कर दो। वीरभद्र ने उसे उठाया, गले लगाया और बोले, गलती इंसान से होती है, अब सही राह पर चलो। फिर वीरभद्र ने धन लगाकर अनिकेत को व्यापार कराया और आज ईश्वर की कृपा से अनिकेत का व्यापार अच्छा चल रहा है। उसका परिवार सुखी है और वो अपने घर को भक्ति, नम्रता और सच्चाई से चला रहा है। अनिकेत आज भी अपने भाई के साथ किए गए उस पाप पर बहुत शर्मिंदा है, लेकिन उसके जीवन में रसिक जैसा सच्चा और नेक दिल इंसानों से आज तक कोई नहीं मिला। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम मां लक्ष्मी की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को।
दर्शक बंधु, इस पूरी कथा में मां लक्ष्मी हमें सबसे पहले यह समझाती हैं कि धन कभी भी केवल नोटों का ढेर नहीं होता। धन वास्तव में मां का प्रसाद होता है और प्रसाद का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। रतनपुर के उसी छोटे से गांव से मां लक्ष्मी की पहली गूढ़ शिक्षा शुरू होती है, जब पिता की मेहनत से बनाई हुई जमीन, घर और जायदाद दो बेटों के बीच बांट दी जाती है। वीरभद्र उसी धन को ईमानदारी, परिश्रम, भक्ति और मां की सेवा में लगाता है और समय के साथ वही धन बढ़कर हवेली, सम्मान और समृद्धि में बदल जाता है। दूसरी तरफ अनिकेत वही धन जुए के अंधे कुएं में फेंक देता है। यहां मां लक्ष्मी हम सबको आईना दिखाती हैं कि जो धन परिश्रम और धर्म से कमाया जाता है वो बढ़ता भी है, पीढ़ियों को संभल भी देता है, पर जो धन लापरवाही, विलासिता, बुरे साथ और अधर्म में लगाया जाता है वो केवल हाथ से ही नहीं निकलता बल्कि जीवन से भी बरकत को खींच लेता है। पिता ने जो जायदाद दी थी वो केवल रुपए नहीं थे, वो उनकी तपस्या, उनकी उम्र भर की मेहनत, उनकी अधूरी सांसें थीं जिन्हें उन्होंने बेटों के भरोसे छोड़ा था। वीरभद्र ने उस विरासत को पूजा की तरह सिर पर रखा, इसलिए मां लक्ष्मी उसके घर में टिक गई। लेकिन अनिकेत ने उसी विरासत को जुए के अड्डों पर खर्च कर दिया, शराबी जुआरियों की संगत में उड़ा दिया, इसलिए वहां से मां लक्ष्मी की कृपा उठ गई। जब तक धन था उसे लगा वो बहुत समझदार है, जुए की जीत को अपनी बुद्धि मान बैठा। पर जैसे ही धन खत्म हुआ उसी दिन से मां लक्ष्मी की पहली शिक्षा खुलकर सामने आई। जो धन हमें बिना श्रम के गलत मार्ग से या केवल भाग्य के भरोसे मिलता है वो धन स्थायी नहीं होता। मां लक्ष्मी कहती हैं, जहां आलस्य, लापरवाही, व्यसन और बर्बादी होगी वहां मैं टिक ही नहीं सकती। अनिकेत की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे धीरे धीरे जुए की जीत उसे और गहरे दलदल में ले जाती है। शुरू में थोड़ा जीत, फिर और ज्यादा दांव, फिर घर की जरूरतों को नजरअंदाज करना, पत्नी की बात ना मानना और अंत में तो छत तक को जुए की भेंट चढ़ा देना। यही मां लक्ष्मी के अपमान का चरम है। जब पत्नी रोती है, बच्चा भूखा है, घर बिक चुका है और वो खुद सड़क पर भीगता हुआ घूम रहा है, तो ये केवल जुए की हार नहीं है, ये मां लक्ष्मी के अपमान का फल है। पहली सीख बहुत साफ है, जो धन हमें माता पिता की विरासत के रूप में मिले, जो धन हमें परिश्रम से मिले, उसे कभी भी जुए, नशे, गलत संगति या व्यर्थ के दिखावे में ना लगाएं। यदि हम धन को सही स्थान पर नहीं लगाएंगे, माँ बाप की सेवा में, बच्चों की शिक्षा में, जरूरतमंदों की मदद में, धर्म और सत्कर्म में, तो वो धन शाप बनकर जीवन से छीन लिया जाएगा। अनिकेत के जीवन में जो भिखारी जैसा हाल आया वो दरअसल यही संदेश है कि मां लक्ष्मी उस घर को जल्दी छोड़ देती हैं जहां धन का आदर नहीं, केवल उपभोग और बर्बादी होती है। इसीलिए दर्शक बंधु, पहली सीख ये है कि मां लक्ष्मी का प्रसाद स्वरूप धन हमेशा पवित्र मानकर संभालना चाहिए। उसे श्रम, सदाचार और संयम के साथ जोड़कर खर्च करना चाहिए, क्योंकि धन की बरकत हमारे चरित्र और हमारे संकल्प पर टिकी होती है, केवल तिजोरी पर नहीं। दूसरी गहरी शिक्षा जो मां लक्ष्मी इस कथा के माध्यम से हमें देती हैं वो ये है कि किसी भी घर की सबसे बड़ी संपत्ति तिजोरी में रखा सोना नहीं, बल्कि संबंधों में बसा प्रेम, दया और विश्वास होता है। जब अनिकेत के मन में यह जहर घुलता है कि भैया ने इतना धन बना लिया, मुझे थोड़ा दे देते तो उनका क्या बिगड़ जाता, तभी से उसके भीतर ईर्ष्या की आग जलनी शुरू हो जाती है। मां की बातों को उसने पहले ही हल्के में लिया, भाई की समझाइश को भी हवा में उड़ा दिया। पर जब उसने देखा कि वीरभद्र अब बड़ी हवेली में रहते हैं, सम्मानित हैं, धनवान हैं, वहीं से उसके भीतर तुलना, हीनता और घृणा का बीज पनपता गया। यही हमें मां लक्ष्मी चेतावनी देती हैं, जहां तुलना शुरू होती है वहां कृतज्ञता खत्म हो जाती है, जहां ईर्ष्या आती है वहां कृपा चली जाती है। अनिकेत ये भूल गया कि भाई ने भी तो उसी पिता के घर से शुरू किया था। परिश्रम से पढ़ा, खेती की, फिर व्यापार खड़ा किया, मां की सेवा की, परिवार संभाला। उसकी आंख केवल इस बात पर टिक गई कि उसके पास है, मेरे पास नहीं। यही वो क्षण है जब मनुष्य धन से ज्यादा दूसरे के भाग्य से जलने लगता है, और वही ईर्ष्या उसे ऐसे निर्णयों तक ले जाती है जिसकी वो कल्पना तक नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जब भाई उसे हवेली के भीतर आने तक नहीं देता, बारिश में भीगे हुए उसे बाहर खड़ा रखता है, तब उसके मन में जो आक्रोश उठता है वो और भी भयंकर रूप ले लेता है।
मैं सब छीन लूंगा, उसे सड़क पर ले आऊंगा, उसकी गर्दन झुका दूंगा। यहीं से मां लक्ष्मी की दूसरी शिक्षा शुरू होती है। जिस मन में बदला, घृणा और अपनों के प्रति क्रूर संकल्प जन्म ले लें, उस घर से लक्ष्मी की कोमलता, सौम्यता और शांति उठ जाती है। हम ये भी देखते हैं कि अनिकेत के भीतर केवल धन की भूख नहीं है, वो संबंधों को भी अपने स्वार्थ से तौलने लगता है। अगर भाई मदद नहीं करेगा तो भाई के जीवन का क्या मूल्य? अगर उसके मरने से मेरी समस्या सुलझती है तो उसे मरना ही चाहिए। यह सोच वास्तव में लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता की सोच है, जो एक एक करके रिश्तों को काट देती है। मां लक्ष्मी सिखाती हैं कि जिस घर में भाई भाई को मारने की योजना करे, जहां पुत्र पिता की संपत्ति के लिए मां बाप को ही भूल जाए, जहां परिवार के लोग एक दूसरे की पीठ में खंजर घोंपने को तैयार हों, वहां भले कुछ समय के लिए हवेली खड़ी हो, पर भीतर से वो घर पहले ही खंडहर हो चुका होता है। यही कारण है कि जब अनिकेत हवेली में कदम रखता भी है तो उसे स्वागत नहीं, सिपाहियों की गिरफ्तारी मिलती है। उसे घर नहीं, बंदी गृह मिलता है। उसे तिजोरी नहीं, अपने अपराध का सामना मिलता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सिपाही ये सच बताते हैं कि जिस जायदाद को वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान बैठा था, वो वास्तव में एक कारखाने के मालिक की थी, और उसके भाई का असली वारिस कोई हवेली नहीं, बल्कि वो छोटी सी बालिका है जो उस बंदी गृह में बैठी है। यही मां लक्ष्मी की दूसरी सीख है। संपत्ति का माप कभी केवल मकान, दुकान या खेतों से नहीं होता। असली जायदाद वो जीवित संबंध हैं जिनको ईश्वर ने हमारे हिस्से में दिया है। वीरभद्र ने अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, मां को, अपने भाई को हमेशा रिश्ते की दृष्टि से देखा, इसलिए उसके पास धन भी आया, सम्मान भी। पर अनिकेत ने भाई को केवल अमीर आदमी के रूप में देखा, रिश्ता भुलाकर केवल जायदाद पर नजर रखी, इसलिए वो सब खो बैठा। मां लक्ष्मी कहती हैं, जो व्यक्ति संबंधों को धन से ऊपर रखता है, उसके घर में स्थायी रूप से रहती हूं। जो धन के लिए संबंधों की बलि देता है, वहां मैं कुछ समय के लिए भी नहीं रुकती। इसी कथा में रसिक जैसा व्यक्ति भी आता है, बाहर से अपराधी, संसार से जुड़ा, पर अंदर से संवेदनशील। भूखे को भोजन कराता है, घायल को उठाकर घर लाता है, और अंत में सारा सच भी सामने रखता है। यहां भी मां लक्ष्मी दिखाती हैं कि कभी कभी जिनसे हम घिन खाते हैं, जिन जगहों को हम अपवित्र मानकर दूर भागते हैं, वहीं ईश्वर किसी ना किसी के लिए दया का द्वार खोल देता है। इसलिए दूसरी सीख ये भी है कि हमें मनुष्यों को उनके काम और वर्तमान मन से परखना चाहिए, केवल उनके ठिकाने या पुराने कर्मों से नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मां लक्ष्मी का सच्चा रूप है समृद्धि प्लस संवेदना। केवल समृद्धि हो पर संवेदना ना हो तो वो लक्ष्मी नहीं, विनाश का प्रारंभ है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मां लक्ष्मी इस कथा से हमें देती है वो ये है कि चाहे मनुष्य कितनी ही गहरी गलती क्यों ना कर ले, यदि वो सच्चे मन से पश्चाताप कर ले, स्वयं को बदलने का दृढ़ निश्चय कर ले और वापस धर्म, परिश्रम और विनम्रता के मार्ग पर आ जाए, तो मां लक्ष्मी और भगवान दोनों उसे फिर एक मौका अवश्य देते हैं। अनिकेत का जीवन केवल गिरावट की कहानी नहीं है, ये उठने की संभावना की भी कथा है। जब वो रात भर भीग कर सड़क पर पड़ा रहता है, जब उसे कोई पहचानने वाला नहीं होता, जब पत्नी उसे छोड़ चुकी होती है, जब बच्चा दुर्बल और भूखा होता है, जब बग्घी के नीचे आकर अपने जीवन को खत्म करने का विचार उसके मन में आता है, तब वहां से उसकी आत्मा का वास्तविक संघर्ष शुरू होता है। वो मर भी सकता था, अपना जीवन वहीं खत्म कर सकता था, पर अंदर कहीं ना कहीं उसे महसूस होता है कि यदि वो मरेगा तो उसके पीछे पत्नी, बच्चा और वो छोटी सी भतीजी जिसके बारे में उसे बाद में पता चलता है, किसके भरोसे रहेंगे। यहां से उसके अंदर एक नई आग जलती है, मुझे अपने परिवार को संभालना है। इस आग ने शुरुआत में उसे गलत रास्ते पर भी धकेला, भाई को मरवाने का निर्णय, सुपारी, जाली कागज। लेकिन जब सच उसके सामने आता है कि भाई तो मरा ही नहीं, ये सब नाटक था और ये सब केवल उसे आईना दिखाने के लिए किया गया था, तभी से उसके भीतर तड़प के साथ साथ जागरण भी शुरू होता है। रसिक जब कहता है, तेरे भाई ने ही मुझे भेजा था तेरी रक्षा के लिए, तुझे सबक देने के लिए, तुझे वापस खींच लाने के लिए, तब अनिकेत टूट कर रो पड़ता है। वो अपने ही गालों पर थप्पड़ मारता है, भाई के पैरों में गिरता है
और सच्चे दिल से क्षमा मांगता है। यही वो क्षण है जहां मां लक्ष्मी तीसरी शिक्षा देती हैं। पश्चाताप केवल आंसू बहाने से नहीं होता। पश्चाताप का सच्चा प्रमाण यह है कि मनुष्य अपना रास्ता बदल दे। वीरभद्र उसे केवल माफ ही नहीं करते, बल्कि धन लगाकर उसका व्यापार खड़ा करवाते हैं, उसे फिर से खड़ा होने का अवसर देते हैं। यहां मां लक्ष्मी ये दिखाती हैं कि जो व्यक्ति गलती करने वाले को सुधारने का अवसर देता है, वो भी उनकी कृपा का बड़ा पात्र बनता है। और जो व्यक्ति अपनी गलती मानकर विनम्रता से खड़ा होता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है और आगे का जीवन ईमानदारी, भक्ति और सरलता से जीता है, उसके घर में फिर से समृद्धि लौट आती है। अनिकेत के जीवन में भी ऐसा ही होता है। वो अब ना जुए के अड्डों पर जाता है, ना गलत संगति में, ना किसी के धन पर बुरी नजर रखता है। वो अपने भाई के साथ मिलकर ईमानदार व्यापार करता है, अपने पुत्र की भूख मिटाता है, पत्नी को सम्मान देता है और उस भतीजी की भी जिम्मेदारी समझता है जो उसके भाई की असली जायदाद है। मां लक्ष्मी की ये तीसरी सीख हमें बताती है कि दरिद्रता केवल खाली जेब का नाम नहीं। दरिद्रता वो अवस्था है जब मनुष्य ये मान ले कि अब मेरे जीवन में कोई परिवर्तन संभव नहीं, अब मैं ऐसा ही हूं। जैसे ही मनुष्य ये स्वीकार कर ले कि मैं गलत था, अब मुझे बदलना है, मैं अपने घर को धर्म, प्रेम और श्रम की नींव पर खड़ा करूंगा, उसी क्षण लक्ष्मी के द्वार की दिशा बदलने लगती है। अनिकेत आज भी अपने भाई के साथ किए गए उस पाप के लिए शर्मिंदा है, पर वो ये भी जानता है कि अब उसका हर दिन पश्चाताप नहीं, प्रायश्चित है। अपने परिवार की सेवा, घर को भक्ति और सच्चाई से चलाना, धन को सही जगह लगाना और उन सब का सहारा बनना जिन्हें कभी उसने दुख दिया था, यही मां लक्ष्मी की तीसरी गूढ़ शिक्षा है। धन का असली सौंदर्य तब है जब वो मन को विनम्र बना दे, हाथों को सेवा में लगा दे और घर को तिरस्कार, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त कर दे। जो मनुष्य अपनी भूल से सीखकर अपने घर को प्रेम, सेवा और धर्म से भर देता है, मां लक्ष्मी उसी के द्वार पर स्थायी दीपक की तरह जलती रहती है। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम बुधवार के इस दिव्य अवसर में मां लक्ष्मी की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख और गरीबी स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के उत्तर दिशा में एक शांत और पवित्र नगर था, देवपुर। इस नगर में लोग ईमानदारी, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलकर जीवन बिताते थे। इन्हीं लोगों में एक था हरिदास, एक अत्यंत गरीब लेकिन परम भक्त पुरुष। उसका घर बहुत छोटा था, टूटी दीवारें, मिट्टी का कच्चा आंगन और छप्पर भी कई जगह से फटा हुआ था, लेकिन उसके हृदय में जो श्रद्धा थी वो किसी राजमहल से कम नहीं थी। हरिदास अपने छोटे परिवार को बड़ी मुश्किल से संभालता था। उसकी पत्नी शांत स्वरूपा बहुत ही सरल और कर्तव्यनिष्ठ महिला थी और उनका एक छोटा बेटा था, गोपाल, जिसकी आंखों में हमेशा उम्मीद की चमक रहती थी। हरिदास रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, गांव में बेचता और दिन भर की कमाई से घर चलाता था। परंतु कई दिनों से उसकी कमाई इतनी कम हो गई कि घर में अनाज तक खत्म होने लगा। पत्नी और बच्चा भूख से तड़पते हुए भी भगवान का नाम ले रहे थे। गरीब होने के बावजूद यह परिवार हमेशा धर्म पर चलता था। किसी से चोरी नहीं, छल नहीं और दूसरों का हक तो बिल्कुल नहीं छूता था। लेकिन गरीबी जब हद से बढ़े तब मन टूटने लगता है। उसी तरह हरिदास का मन भी टूट रहा था। एक दिन वो जंगल से लौटते समय पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे मां लक्ष्मी, यदि आपके घर में मेरे जैसे गरीब का कोई स्थान नहीं तो बताइए मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं। मैं मेहनत भी करता हूं, धर्म भी निभाता हूं, परंतु मेरे घर में रोटी तक नहीं है। मेरे बच्चे की आंखों में उम्मीद भी सूखने लगी है। अगर मैंने कोई पाप किया है तो क्षमा कीजिए मां। हरिदास का दुख देखकर मानो प्रकृति भी रो पड़ी। तभी हल्की हवा चली और उस हवा में एक दिव्य सुगंध महसूस हुई। हरिदास ने आंखें पोंछी और देखा कि उसके सामने एक तेजस्वी वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर सफेद साड़ी, माथे पर हल्की मुस्कान और आंखों से निकलती अपार कृपा। वो वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि खुद मां लक्ष्मी ने ब्राह्मणी रूप धारण किया था, परंतु हरिदास को इसकी जानकारी नहीं थी। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? हरिदास ने दुखी मन से पूरी व्यथा सुना दी।
वृद्धा ने ममता भरी आवाज में कहा, बेटा दुखी मत हो, तेरी भक्ति और सच्चे मन की पुकार सुन ली गई है। बुधवार के दिन एक विशेष पूजा होती है। जो मैं तुम्हें बताऊंगी, इसे श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे घर से गरीबी सदा सदा के लिए चली जाएगी। हरिदास ने तुरंत उनके चरण छुए और कहा, मां, जो भी कहे मैं वैसा ही करूंगा। वृद्धा ने कहा, बुधवार सुबह स्नान कर अपने घर के पूजा स्थल में दीप जलाना, साफ मिट्टी से चौक बनाना और उसकी मध्य में हल्दी से एक छोटा सा स्वस्तिक बनाना। उसके बाद हरी मूंग, दुर्वा, तुलसी पत्र और थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना। फिर इस दिव्य कथा को सुनना और कम से कम 11 बार श्री महालक्ष्मी नमः का जप करना। और ध्यान रखना, पूजा पूरी होने से पहले किसी को कुछ उधार मत देना, किसी से झगड़ा मत करना और किसी को खाली हाथ मत लौटाना। इन नियमों से मां लक्ष्मी की कृपा तुरंत प्रकट होती है। वृद्धा ने ये कहते कहते अपनी हथेली खोली और उसमें से एक चमकती हुई हरी मूंग की मुट्ठी हरिदास के हाथ में डाल दी और कहा, इसे बुधवार को ही इस्तेमाल करना, घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। हरिदास के कुछ कहने से पहले ही वृद्धा तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गई और गायब हो गई। हरिदास स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पत्नी को सब बताया। शांत स्वरूपा ने कहा, निश्चय ही मां लक्ष्मी ही थी, वरना कोई ऐसी शक्ति वाला व्यक्ति जंगल में उस समय कैसे आता। अगले बुधवार हरिदास ने ठीक वैसा ही किया जैसा वृद्धा ने बताया था। वो सुबह जल्दी उठा, स्नान करके पूजा स्थान सजाया, हरी मूंग और गुड़ चढ़ाया, मंत्र जपा और मां लक्ष्मी की कथा श्रद्धा से सुनी। कथा समाप्त होते ही जैसे वातावरण बदल गया। घर के बाहर अचानक एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, मुझे बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए, क्या तुम मुझे रोज 20 गुना अधिक लकड़ी दे सकते हो जो तुम पहले देते थे। हरिदास ने आश्चर्य में कहा, मैं तो अकेला हूं। व्यापारी बोला, तुम्हें पैसे में 2 गुना दूंगा, बस लकड़ी पहुंचानी है, लोग मैं खुद भेज दूंगा काटने के लिए। उसी दिन से उसके घर में धन की वर्षा शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में हरिदास का घर सुंदर, साफ सुथरा और समृद्ध हो गया। अनाज के बोरों से कोठी भर गई, नया घर बना, गाय बैल खरीदे गए और गोपाल के लिए अच्छे गुरु की खोज भी की गई। अब गांव वाले भी हरिदास से सीखने लगे कि कैसे श्रद्धा और भक्ति से जीवन बदल सकता है। लेकिन हरिदास ने कभी घमंड नहीं किया। वो रोज मां लक्ष्मी को धन्यवाद देता और उसी पूजा को नियम से करता। एक रात हरिदास को स्वप्न में वही वृद्धा दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, मैं वही लक्ष्मी हूं, धन की देवी, परंतु मैं उन्हीं के घर स्थायी रूप से रहती हूं जहां परिश्रम, ईमानदारी और धर्म का दीपक जलता हो। तुम्हारे घर में गरीबी इसलिए गई क्योंकि तुम्हारे मन में लोभ नहीं था, केवल श्रद्धा थी। जब तक तुम विनम्र और सच्चे रहोगे, मेरी कृपा ऐसे ही बरसती रहेगी। अगली सुबह हरिदास की आंखें नम थीं। उसने पत्नी और पुत्र को सब बताया और परिवार ने मिलकर मां के चरणों में प्रार्थना की। तभी से देवपुर के लोग बुधवार को इस कथा को सुनते और पूजा करते थे। कई परिवारों की गरीबी दूर हुई, कई घर खुशियों से भर गए और यह कथा पूरे प्रदेश में फैल गई। और आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा से मां लक्ष्मी की यह कथा सुन लेता है, उसका भाग्य स्वयं उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। गरीबी, कष्ट, बाधाएं और अभाव धीरे धीरे जीवन से निकल जाते हैं। मन में शांति आती है, घर में समृद्धि का दीप जल जाता है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद जीवन को प्रकाश, धन, संतोष और सुख से भर देता है।